हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। क्या शादी के बाद आपके जेवर, कैश या गिफ्ट ससुराल वालों के अगर पास में है और आपको लगता है कि अब वो उनका हो गया है, तो जरा रुकिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि असली में स्त्री धन क्या होता है, इस पर किसका हक होता है और तलाक के बाद यह जो स्त्री धन है वह किसको मिलता है। और अगर ससुराल वाले आपका स्त्री धन आपको वापस नहीं देते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ऐसी जानकारी जो हर परिवार के लिए और हर लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में लीगल जानकारी चाहते हैं, तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि स्त्रीधन आखिर होता क्या है। तो देखिए, स्त्रीधन का सीधा सा मतलब है कि वो हर चीज जो एक महिला को उसकी जिंदगी में दी जाती है, जैसे कि शादी के समय, शादी के बाद या फिर शादी से पहले। इसमें ज्वेलरी हो सकती है, कोई कैश हो सकता है, गिफ्ट आइटम हो सकते हैं, महंगे कपड़े हो सकते हैं, या फिर कोई भी कीमती सामान इसमें शामिल हो सकता है। और ये चीजें उसे उसके माता पिता के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्त या ससुराल वाले अगर कोई भी चीज देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझिए, हर गिफ्ट स्त्री धन नहीं होता। जो चीज खास तौर पर लड़की को दी गई है, उसी को स्त्री धन माना जाता है। अगर कोई गिफ्ट दोनों को दिया गया है या पति को दिया गया है, तो वह स्त्री धन नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हर परिवार को पता होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस पर किसका हक होता है। तो कानून एकदम साफ है कि स्त्री धन पर 100% अधिकार जो है वह सिर्फ महिला का होता है। चाहे वो है शादीशुदा हो, ससुराल में रह रही हो, या फिर उसका तलाक भी हो चुका हो, उसका हक उसमें कभी भी खत्म नहीं होता। अब बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि शादी के बाद जो ज्वेलरी ससुराल में रखी जाती है या फिर लॉकर में रखी जाती है, वो ससुराल वालों की ही होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वो सिर्फ आपके पास रखी हुई हैं, लेकिन उसका जो मालिक है वह एक्चुअल वही महिला होती है। अब अगर पति या ससुराल वाले वो चीजें वापस देने से मना कर देते हैं, तो ये मामला जो है वह सिविल मामला ही नहीं रह जाता, बल्कि यह एक क्रिमिनल मामला भी बन जाता है। पहले इसके लिए इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 406 के खिलाफ के तहत एफआईआर भी की जा सकती है। लेकिन अब जो नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो सेक्शन को कन्वर्ट किया गया है वह सेक्शन है 316, जिसके तहत एफआईआर की जा सकती है। जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को अपने पास रखकर वापस नहीं करता, तो वह अपराध माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि अगर ससुराल वाले स्त्री धन रोकते हैं, तो महिला उनके खिलाफ सीधा पुलिस केस कर सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है इंडियन पीनल कोड सेक्शन 498A। अगर स्त्री धन को लेकर महिला को परेशान किया जाता है या फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है या फिर उसके साथ क्रूरता की जाती है, तो इस सेक्शन के तहत केस किया जा सकता है। महिला के पास ये अधिकार होती है कि वह पुलिस स्टेशन में जाकर आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट भी हैं, जैसे कि प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार। इस केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्त्री धन जो है वह महिला की अपनी संपत्ति है, और अगर पति या ससुराल वाले उसे वापस नहीं देते, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसी तरीके से रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार बड़ा में भी कोर्ट ने ये साफ साफ क्लियर किया कि स्त्री धन को रोकना गैर कानूनी है और महिला को तुरंत उसका हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि तलाक के बाद स्त्री धन का क्या होता है, यानी कि वह किसकी संपत्ति है और किसके पास रहेगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तलाक के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। स्त्री धन का तलाक से कोई लेना देना नहीं होता। तलाक के बाद भी स्त्री धन महिला की ही संपत्ति मानी जाती है और वह महिला की ही होती है।
पति का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि अगर तलाक के समय सेटलमेंट हो रहा है, तब भी स्त्री धन को अलग से वापस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसे किसी भी एलमनी या फिर सेटलमेंट में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अब जब तक महिला की खुद की सहमति ना दे दे, यानी कि अगर महिला खुद सहमत है तो फिर बात अलग है, नहीं तो यह महिला की ही संपत्ति मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि ससुराल वाले स्त्री धन वापस नहीं देते, तो महिला क्या कर सकती है? सबसे पहले वह पुलिस में शिकायत कर सकती है और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसके बाद कोर्ट में केस कर सकती है और अपने स्त्री धन की रिकवरी की मांग कर सकती है। इसके अलावा महिला के पास जो और अधिकार है वह है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत भी महिला के पास ये अधिकार है कि वह आपके ऊपर केस कर सकती है, जिसमें कोर्ट सीधे आदेश दे सकता है कि जो स्त्री धन है वह वापस किया जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर महिला खुद ही अपना जो भी है, जो सारा स्त्री धन है वह लेकर चली जाती है, यानी घर से जाते वक्त अपना सारा स्त्री धन ले जाती है, तो क्या पति इसमें कुछ कर सकता है? तो जवाब है नहीं। अगर वो सच में स्त्री धन है, यानी कि जो चीजें महिला को दी गई थी, तो पति कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसी का है और उसी का उस पर अधिकार है। लेकिन अगर महिला पति की पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर जॉइंट प्रॉपर्टी लेकर जाती है, तब पति के पास भी यह अधिकार है कि वह भी केस फाइल करा सकता है और अपनी चीजें वापस मांग सकता है। अब एक प्रैक्टिकल चीज को समझिए। कई बार ऐसा होता है कि शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं उसकी कोई लिस्ट तो होती नहीं है, यानी कोई लिस्ट ऐसी तैयार तो होती नहीं, और बाद में ये विवाद होता है कि कौन सी चीज किसकी थी। तो इसीलिए हमेशा ये याद रखें कि शादी के समय गिफ्ट की लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। जो फोटो हैं, वीडियोग्राफी हैं, वह आपको सुरक्षित जरूर रखनी चाहिए, ताकि बाद में कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो अब आपको पूरा मामला साफ साफ क्लियर हो चुका होगा कि स्त्री धन महिला की ही संपत्ति होती है और उस पर उसका ही अधिकार होता है। उस पर सिर्फ महिला ही अधिकार स्थापित करती है, पति या ससुराल वालों का उस पर कोई भी अधिकार नहीं होता, और अगर उसे कोई रोकता है तो यह कानूनन अपराध हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इसको जो भी आपकी राय है उसे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से शादी के बाद जो ज्वेलरी है, कैश है, लड़की को अपने पास रखना चाहिए या फिर ससुराल में ही रखे रहना चाहिए? और क्या आपने ऐसा कभी केस देखा है जहां स्त्री धन को लेकर विवाद हुआ हो? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका जो भी कमेंट है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके हर कमेंट को मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसको शेयर जरूर करें, और ऐसी ही आसान भाषा में लीगल जानकारी पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। अगर आप इस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वह मतलब आपका केस हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव का हो सकता है, तो आप जल्दी से हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उस पर रिप्लाई भी जरूर देता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।